हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे आप सबका स्टेम के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स अगर आप नहीं करके जाते हो तो आपके जो मैथ्स का सेक्शन है वो आता है 35 आपके क्वेश्चंस जो है मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टेम है, स्टेम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका मैथ्स का रहता है। और हम कोई भी, चाहे एवरेज बच्चा है, चाहे वीक बच्चा है मैथ्स में, चाहे टॉपर है, वो मैथ्स के सेक्शन को स्किप नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप मैथ्स के सेक्शन को स्किप कर देते हो दैट मीन्स आपकी जो मार्क्स है, आपकी जो मेरिट है, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और ऐसा हमें नहीं करना है। इसीलिए आपको अब लास्ट टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी। और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सब जो है डेली डेली मैथ्स को पढ़ो, किसी भी दिन स्किप ना करो। तो इसीलिए आज मैं आप सबके लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप सब जो है इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय करोगे और ईजी वे में मैथ्स सीख जाओगे। मुझे पता है कि मैथ्स बहुत बच्चों की वीक होती है, बहुत बच्चों को मैथ्स समझ में नहीं आती है और कुछ का इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो देखो, इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेम में ओनली साइंस के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है फ्यूचर में पीसीबी लेना होगा। बट आपको मैथ्स को भी करना पड़ेगा और उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए आज की क्लास में आप सबको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी और इतने अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आने लगेगी और मैथ्स जो है वो बोरिंग या फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी अटेंडेंस मेंशन करो, अपनी क्लास और अपना नेम ज़रूर से डाल दो और साथ ही साथ अपने आंसर्स भी देते जाओ। अपना नेम एंड क्लास डालो और अपने सारे आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 runs with included 3 boundaries and 8 sixes। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है, पहले हमें ना क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि एक जो बैट्समैन है, कोई भी क्रिकेटर मान लो, बैट्समैन है, वो क्या करता है, वो 110 रन बनाता है। और जो जो चीज़ें समझ में आती जाए वो एक साइड लिखते जाओ। अब इसने बनाए हैं 110 रन, ठीक है, 110 इसने रन बनाए हैं टोटल, जिसमें कि आपके इंक्लूड किए हैं इसने 3 बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है जो हम हिंदी में बोल देते हैं चौके। मतलब 3 चौके मारे हैं इसने, यानी कि आपके जो 3 हैं वो 4 आपके 3 किए, यानी कि 4 जो फोर्स होते हैं वो 3 टाइम्स हुए हैं। तो इसने 3 बाउंड्री की हैं और उसी के साथ उसमें जो 8 सिक्सेस हैं, यानी कि 8 छक्के मारे हैं। तो साथ ही साथ 8 छक्के मारे हैं तो वो भी लिख लेते हैं कि 8 × 6, राइट। अब आपका बाकी बचा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट % ऑफ हिज टोटल स्कोर्ड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यानी कि जो विकेट्स होती हैं उसमें उसने भाग भाग कर रन करके कितने जो स्कोर्स हैं वो अपने हासिल किए हैं, उसकी परसेंटेज देनी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब आप सबको होता है, कोई भी क्रिकेटर होता है, आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, बहुत बार खेला भी होगा बचपन में। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो हम चौके मारते हैं, चाहे हम छक्के मारते हैं, चाहे फिर हम भाग भाग के उसमें रनिंग करके क्या करते हैं, अपने जो रन्स हैं उनको एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो उसी में क्या होता है, अब आपके इन्होंने बताया कि टोटल जो रन है वो 110 हैं, ठीक है। टोटल जो आपके रन हैं वो कितने हैं, वो हैं 110 और उसमें आपके 3 बाउंड्रीज हैं एंड 8 आपके 6 हैं। तो इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपके हो गए 12, ठीक है। 3 अगर आपकी बाउंड्रीज हैं तो वो टोटल रन देती है हमें 12। यहाँ से मैं क्लियर कर देती हूँ सबको। तो आपकी जो 3 हैं बाउंड्रीज वो 12 रन देंगी और 8 सिक्सेस हैं तो वो आपको कितने रन देंगे, 8 6 का कितना होता है, 48 होता है, राइट। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद आपका आंसर क्या निकल के आएगा, प्लस करने के बाद अगर आप इसको प्लस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 60, राइट। 60 आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है भाई, 60 आंसर आ गया है। अब यहाँ पे हमें जो है कुछ आंसर्स को भी देख लेते हैं हम। पहले हमें ऑप्शंस भी चेक कर लेने चाहिए कि किस किस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आपका 60 निकल के आया। अब 60 निकल के आया, टोटल रन्स जो थे हमारे 110 थे। 110 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूँ, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना वो भागा है। अगर मैंने 110 में से 60 को माइनस कर दिया, 110 में से माइनस किया 60, तो मेरे पास आंसर निकल के आ गया 50,
ठीक है 50 है। अब मुझे परसेंटेज निकालें, परसेंटेज हमें पता ही है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 50 अपॉन में 110 और फिर परसेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 500 टाइप हो गया गलती से, तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। और अब देखते हैं क्वेश्चन। तो इतना तो यहाँ पे हुआ है हमारे पास। अब अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है 50 अपॉन में 110 करना है और इंटू 100 करना है, तो इससे आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब वो आपको कहीं पर भी आंसर नहीं दिख रहा होगा, कुछ बच्चे 45 को टिक कर देंगे, लेकिन 45 एक एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका, जो कि मैंने सही बताया है अभी आपको करके कि 50 अपॉन 110% जो है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो प्लीज़ इसे टिक कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान है। जब आप करने लग जाते तो चीज़ें जो है इतनी मुश्किल नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक जो फल बेचने वाला है उसके पास कुछ सेब हैं। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, यानी कि उसने अभी तक जो है 40% 40% एप्पल्स ही बेची हैं, सेल की हैं, और उसके पास 420 सेब जो हैं, एप्पल्स जो हैं अभी तक बची हुई हैं। ओरिजिनली ही हैड, यानी कि उसके पास कितनी होंगी, हमसे ये पूछा गया है। मतलब अभी तक उसने 40% जो है वो क्या कर दी है, 40% उसने बेच दी हैं, और उसके पास अभी कितनी बची हुई है, 420 उसके पास अभी एप्पल्स जो हैं वो बची हुई हैं। तो हमें जो है इसका आंसर अभी निकालना है कि टोटल उसके पास एप्पल्स कितनी होंगी, वो टोटल हमें निकालनी है। तो सवाल को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया था। अब हम आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ से अब आप ये चीज़ देखिए कि जो एक फ्रूट सेलर है उसके पास उसने 40% एप्पल्स अपनी सेल कर दिए और उसके पास केवल अभी इतनी बची हुई है और हमें टोटल निकालना है। तो अगर उसने 40% बेच दी हैं, इसका मतलब मैं टोटल अगर परसेंट देखूँ तो 100% होता है हमारे पास, उसमें से अगर 40 अगर मैं परसेंट माइनस कर दूँ जो कि वो बेच चुका है, तो उसके पास टोटल अभी 60% जो है, 60% एप्पल्स अभी उसके पास हैं। ठीक है, 60% ही अभी बची हैं और वो बता दिए कि उसके पास अभी इतनी एप्पल्स है। तो 60% मैं अगर लिखूं और इनटू हम एक्स मान लेते हैं भाई, वो आपका यहाँ पे 420 आ जाएगा। तो अगर आप इन सारे ताम झाम को जब सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 700 एप्पल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। और कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया फटाफट से कमेंट करके बता दो। देखो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल आएंगे, तो इतने मुश्किल भी नहीं आएंगे, बट हाँ कुछ लेवल तक के तो आएंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस से, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़रूर ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी वीडियोस आया करेंगी आप सबकी। अब हर एक टॉपिक के लिए मिक्स टॉपिक्स करके, और डिफ़िकल्ट से लेके इजी लेवल और मॉडरेट लेवल सभी तक के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ में। और अगर आप कहेंगे तो मैं आप सबके लिए मैराथन सीरीज़ भी लाऊंगी, और मैराथन सीरीज़ में मैं आपके स्टेम का पूरा जो एक होता है ना, साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, वो पूरा का पूरा पेपर, एक तरीके से मॉक पेपर, वो मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी मैराथन सीरीज़ में। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ कमेंट करके बताओ कि आप सब कितना ज़्यादा चाहते हो कि मैराथन सीरीज़ आए। तो फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है, आलिया बाइज एन ओल्ड स्कूटर। आलिया ने एक पुराना स्कूटर जो है वो खरीदा इतने रुपए में, ठीक है, एंड स्पेंड इतने 800 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। यानी कि अगर पुराना स्कूटर खरीदा है सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड, तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, है ना। तो उसको रिपेयर कराने के लिए उसके इतने रुपए लग गए। अब ये बोल रहे हैं कि ही सेल्स, यहाँ पे ही दे दिया, मतलब शी कुछ भी मान लो, चलो, इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर इतना प्राइस, मतलब 5800, हिज गेन परसेंट इज, यानी कि उसने कितना ज़्यादा उस पर एक तरीके से मुनाफा कमाया, उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले आप चीज़ ये देखो कि अगर उसने इतने रुपए का मतलब 4700 का अगर स्कूटर उसने खरीदा है,
साथ में 800 रुपये उसका खर्चा लग गया रिपेयरिंग का। तो टोटल अगर मैं देखा जाए तो इसका टोटल इसको हम प्लस कर देंगे तो उतने का इसका खर्चा तो बैठा ही है ना, उतने का इसका खर्चा तो बैठा ही है। मतलब एक तरीके से देखें तो इसने टोटल अमाउंट अगर हम इसका देखें तो हमें ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट प्लस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इसने स्कूटर कितने में खरीदा था। और उसके बाद जो इसने बेचा है, जितने में बेचा है उससे हम माइनस कर देंगे। कहने का तात्पर्य बहुत ही आसान है। क्या है? इतना सा समझ लो कि आपको पहले इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें माइनस करना है इतने में से। करके देख लेते हैं। अगर मैं 4700 में 800 प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5500। ठीक है, और मुझे ये जो है माइनस करना है क्योंकि तभी तो मैं प्रॉफिट की परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज निकाल पाऊंगी। तो कितने में से माइनस करेंगे? जो ये हमें दिया हुआ है ना प्राइस 5800, इतने में से आपको इसे माइनस कर देना है। सिंपल, आपका जो आंसर है वो क्या निकल कर आएगा? आपका अभी तक का आ जाएगा कि 300 रुपये जो है उसको मुनाफा हुआ है। ठीक है, 300 रुपये दिख रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गया, तो 300 रुपये हुए। इसको क्लीन करते हैं। अब देखो, अगर उसको 300 का जो है प्रॉफिट हुआ है कितने पे? जितना उसने खरीदा था। अब खरीदा कितने पे था? खरीदा था उसने भाई टोटल, उसको जो है उसकी लागत कितनी आई थी? वो आई थी उसकी 5500 रुपये। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 300 का प्रॉफिट हो रहा है और उसने खरीदा इतने में था। अब उसी का परसेंटेज अगर हम निकालो तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है? सीपी आपका जो है कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है आप उसको पहले माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद वो जो निकल के आया उसको ऊपर रखो, नीचे जो है आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा कितना आपने खरीदा था, और मल्टीप्लाई कर दोगे साथ में आप किसके साथ? 100 के साथ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मली आपको क्या करना है? वेट, हाँ, आपको यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है 300 डिवाइड बाय 5500 इंटू 100। यहाँ से 0 से 0 कट कर लो, किसी से भी कुछ कट कर सकते हो। आपका कट पिटा के जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है। अब हम इतना तो कर रहे थे लेकिन आपको साथ साथ आंसर भी देखते हुए चलना है, क्योंकि इसका आंसर पूरा कट पिटा के जो है इसका फाइनल आंसर पॉइंट में आएगा और ऑप्शंस हमारे पास पॉइंट में नहीं है। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आने वाला है 60/11%। आप सोल्व करके देख लेना। अगर मैं सोल्व करने लगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहीं पे करेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक से। क्या बोला हुआ है? अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रपोर्शन ऑफ इतना। इफ C गेट्स 1000 मोर देन D, वट इज बीज शेयर। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मनी है, कुछ अमाउंट है मनी का, और जो कि क्या हुआ है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसमें? ABCD में। अब ABCD में डिवाइड किया गया है उन सबको, क्योंकि मान लो अगर आपके पापा जो है कुछ भी पैसे दे रहे हैं और आप 4 भाई बहन हो तो सबको बराबर का हिस्सा ही मिलेगा, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो इस बराबर के हिस्से को देखने के लिए, या फिर किसको कितना ज़्यादा मिल गया, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा चाहिए हो, क्योंकि बड़े भाई को अब बड़ी चीज़ें खरीदें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कोई छोटा भाई तो उससे कम मिलेंगे, है ना। ये वाली चीज़ हो जाती है। तो देखते हैं कि आपका जो प्रपोर्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको दी हुई है। अब हमें बोला हुआ है कि इतना इतना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ए का जो है वो 5 है, बी के पास 2 है, समथिंग उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ होगा एडअप। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो सी है ना हमारा भाई साहब, उसके पास 1000 रुपये ज़्यादा है डी से, यानी कि जो सी है वो बाजी मार जाता है और उसके पास 1000 रुपये ज़्यादा है डी से। तो हमें अब बी का शेयर बताना है। बड़ा ही आसान सवाल है। क्या है? सभी के साथ। अब देखो, किसी को भी खाली 5 रुपये तो नहीं मिले होंगे ना, इस 5 के साथ कुछ तो होगा, क्योंकि ये तो हमारा डिवाइड होकर आंसर आता है। तो हम सबके साथ x जो है उसे एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ इन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबके साथ x जो है उसे एज्यूम कर लिया। मतलब अब मेरा सवाल जो है 5x रेशो 2x रेशो 4x रेशो 3x रह गया है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि मेरी जो C था भाई, ये जो C हमें दिया हुआ है ये वाला है, ये D है, ये B है आपका और ये A है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है इनके यहाँ पे डिवीजन करके दी हुई है, डिवाइड किए हुए हैं इनमें मनी, और वो इस रेशो में है। तो इसमें आपको ये बताया हुआ है कि जो सी है उसके पास 1000 रुपीज़ ज़्यादा है डी से। यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊँ तो यहीं से सवाल बहुत आसानी से सोल्व होगा। देखो बाकी किसी भी चीज़ को मत देखो, सवाल में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। वो कैसे छिपा हुआ है देखो, यहाँ पे जो है सी जो है उसके पास डी से 1000 रुपये ज़्यादा हैं, 1000 रुपये ज़्यादा हैं। दैट मीन्स 4x प्लस में 1000 इजकल टू 3x, यानी कि इतना ज़्यादा है उसके पास। तो अगर मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वेट, यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं और फिर देखते हैं आगे का सवाल। आगे अगर हम देखें तो उसके बाद आप जो है इसका मतलब ये कि 4x माइनस 3x इजकल टू 1000, राइट। मतलब कि अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली x बचेगा, और x की वैल्यू क्या है 1000 दी हुई है हमें। x की वैल्यू 1000 है, सब में पुट कर दो। b का शेयर हमें निकालना है, b जो है 2 पे है ये वाला, तो 2 इंटू अगर आप 1000 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2000 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है, और काफ़ी आसान है, बस समझने की देर है थोड़ी सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशो। जो प्रेजेंट एज है समीर और आनंद की वो रेशो में दी हुई है 5:4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 5 जो है वो समीर के लिए है और आनंद के लिए 4 है। रेशो का मतलब होता है जब बिल्कुल एक कुछ भी चीज़ थी, मान लो A/B है, ये जब बिल्कुल आखिरी टाइम तक कट हो जाते हैं ना कि हाँ इसके बाद तो ये फ्रैक्शन कट होनी ही नहीं है, तो वो फिर आपका रेशो में बदल जाता है। ठीक है, उसको फिर हम रेशो में जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रेशो, उसमें बोला हुआ है कि 3 years हैंस, यानी कि 3 साल बाद की अगर हम बात करें या उनकी रेशो देखें तो वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, वही सेम समीर और आनंद की। अब बोला हुआ है कि व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स, यानी कि जो आनंद है हमारा उसकी एज कितनी है वो भी ईयर्स में बतानी है। आसान, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सवाल, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करने चलेंगे और आसान ट्रिक अपनाएंगे तो यही सवाल आपका इजी बन जाएगा, इजी पीजी सवाल हो जाएगा। कैसे होगा करके देखते हैं। देखो इन्होंने बोला है कि 3 कलर पहले थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मोटा मार्कर हो रहा है। उन्होंने बोला है कि 5/4 प्लस में अगर हम देखें, प्लस कर लेते हैं हम, क्योंकि दोनों के में ही 3-3 साल जो है वो प्लस होंगे, और ये जो है कुछ एक्स हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो एडअप है। 3 साल बाद जो है 11/9 हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने बैठ जाऊं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ से होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इनको कर लेते हैं आसानी से। क्या करना है हमें करना है 5x प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 9x। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो है नेक्स्ट आती है इक्वेशन, और वो क्या है, वो इक्वेशन है आपकी 4x प्लस में 3 और मल्टीप्लाई बाय 11। ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसके बाद आप ये देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपका क्या आंसर आएगा। फिर सब कुछ करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है भाई वो क्या आने वाला है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। तो मेरे ख्याल से सबने आंसर कर दिया होगा। इतना सब कुछ बताने के बाद आप सबको बस इक्वेशन सॉल्व करनी थी, लास्ट में मल्टीप्लाई करना था। तो फाइनल आंसर आपका जो आनंद है उसकी एज आ जाएगी 24 ईयर्स। ठीक है, उसकी एज आ गई 24 ईयर्स। यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक एरिया है किसका, स्क्वायर का। अब एक स्क्वायर के एरिया की मैं बात करूँ तो ये अपना स्क्वायर है कुछ ऐसा,
ठीक है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है, अगर इसका एरिया हमारे पास है, पेरीमीटर निकालो तो आसान है सवाल। 64 जो है मतलब कि दो चीज़ों का ए स्क्वायर इजकल टू आपका जो ये 64 आया होगा। अब स्क्वायर को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो मेरे पास अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। मतलब कि जो ए है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? 8 सेंटीमीटर आ गई। 8 सेंटीमीटर को अब मैं पुट कर सकती हूँ, मतलब स्क्वायर की साइड है 8 सेंटीमीटर और सेम साइड्स होती है हमें पता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड करोगे तो 8 इंटू 4 कर लो। आंसर आपका आपके हाथ आपके सामने है बिल्कुल, और आंसर क्या है? आंसर है 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्कल हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर, अगर एक सर्कल है, एक सर्कल बना देते हैं, अगर एक सर्कल है और उसकी जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस दी हुई है हमें, वो दी हुई है कुछ रेडियस ये होती है, और ये अपन को दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू जो है हमें दी हुई है कि यही यूज़ करो, आसानी से सवाल निकलेगा। अब यही यूज़ करने तो यही डाल देंगे, और इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका सर्कल है उसके एरिया का फॉर्मूला जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है तो पुट कर दो सारी चीज़ों को। कैसे पुट करोगे? बड़ा आसान है, 3.14 इंटू कर दो 7 और इंटू अगेन 7, और इस सारी चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। तो देखो भाई, आंसर आपका कुछ निकल के आएगा 153.86। और आपने मैथ्स का एक रूल तो समझा ही होगा कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी चीज़ जो है 5 से ज़्यादा डिजिट है, यानी कि 5 जो है उससे कुछ भी बड़ा है, मतलब 6 है, 7 है, 8 है, तो हम ऑटोमेटिकली इस वाली आगे वाली को एक ज़्यादा मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। मतलब कि ये जो है मैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकती हूँ, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पॉइंट वाला दिया होता तो ऑब्वियसली हम उसी को करेक्ट करते, लेकिन अगर पॉइंट वाला नहीं है तो फिर इस केस में हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्क्वायर हैज़ पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया, यानी कि एक स्क्वायर है उसके पास 20 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर को अगर हम स्क्वायर करें तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके लिए कोई भी कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें कोई भी नीड नहीं थी कि आप कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप आसानी से निकाल सकते हो चुटकियों में। ठीक है, अगला सवाल देखो। 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर बॉयज़, यानी कि एक जो क्लास है उसमें 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं, और बॉयज़ जो हैं उन्होंने हमें दिया हुआ है कि बॉयज़ जो हैं वो टोटल कितने हैं। इफ़ देयर आर 30 बॉयज़, अगर वहाँ पे 30 जो हैं लड़के हैं, तो हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि टोटल जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे अगर 60, अगर यहाँ पे 30 जो हैं वो बॉयज़ हैं। अब यहाँ पे बॉयज़ जो है खाली कितने हैं? 60% है। ये चीज़ भी आपको दिख रही है कि बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ हमारे पास ओनली 60% है। अब अगर खाली 60% है, यानी कि 100 जो है 100% पूरी क्लासरूम होंगी, उसमें से 60% जो है हमारे वो क्या है? वो खाली हैं बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ हैं वो खाली, तो इसका मतलब बाकी की 40% जो है वो कोई और है, कौन है? गर्ल्स ही होंगे ऑब्वियसली। तो वही हमें निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब हमें टोटल 100% जो है क्लास में कितने बच्चे हैं हमें वो बताना है। वो बताना है तो 30 हमें लड़के दिए हुए हैं कि बॉयज़ जो है 30 हैं, और 60% जो है अगर लड़के जो हैं वो 30 हैं, मतलब टोटल जो लड़के हैं वो 30 हैं, तो आगे क्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल काफ़ी आसान है, कैसे होगा फटाफट से कमेंट करो मुझे अगर आप सबको इसका आंसर आता है तो, और चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इस सवाल में जो है क्या होगा, इस सवाल में आपकी एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसी बनेगी? 60% जो है 60% हम जो है उसको मान लेते हैं x, साथ में मतलब बाकी बच्चे जो हैं x भी तो होंगे, कुछ तो बचे हुए हैं, 30 रख देते हैं साइड में, मतलब इजकल टू में हम रख देते हैं 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है मैंने ये मैंने एक्स बनाया हुआ है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा तो मैंने दोबारा से बना दिया। अब इस 60% को अगर मैं सॉल्व करूं और उसके बाद इन सारे ताम झाम को अगर मैं सॉल्व करूं तो नॉर्मली मैं लिख सकती हूँ 60/100 इंटू में
x इजकल टू में 30 और इस x को इधर लेके जाऊं और इस 30 को इधर लेकर आऊं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी और उसके बाद जो आपका आंसर फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा 50 स्टूडेंट्स। तो टोटल जो क्लास है उसमें आपके टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो का आखिरी सवाल देख लेते हैं और उसके बाद आप सब जो है अपनी नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलता है और आपके सारे डाउट्स जो है उन्हें भी सॉल्व किया जाता है। रही बात अगर आपको बुक परचेज करनी है स्टेम की, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम आईडी जो है यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे विजिट कीजिए और अपनी जो बुक है उसकी सारी डिटेल्स ले सकते हो। पेड कोर्स की ले सकते हो सारी डिटेल्स। साथ ही साथ अगर किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप YOJ97110@gmail.com से भी जाकर जो है मुझे मेल डालो और वहाँ से आप जो है क्या ले लो, वहाँ से आप सब अपनी बुक्स की डिटेल ले सकते हो। और अभी आखिरी का टाइम चला हुआ है, कुछ टाइम बाद बुक्स जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी बुक्स जो है उन्हें परचेज कर लो। बाद में आपको कोई भी ये नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम था और मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल दिया हुआ है, शर्ट ओरिजिनली प्राइस्ड एट, डॉलर में दिया है प्राइस, यहाँ पे रुपीज़ का काम नहीं चलेगा। अब इतना घबराने वाली बात नहीं है, पहले सवाल तो पढ़ लो कि जो एक शर्ट है उसका ओरिजिनल प्राइस जो है $80 है, इज नाउ सोल्ड एट अ 15% डिस्काउंट, यानी कि अब वो 15% के डिस्काउंट पर क्या हुई है, बेची गई है। ठीक है, बिकी है। व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस, यानी कि उसका जो डिस्काउंट प्राइस है वो कितना होगा। $80 हमारा ओरिजिनल प्राइस था। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट क्या हुआ है, लॉस हुआ होगा। ऑफ कोर्स अगर डिस्काउंट दिया है तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ना। अब लॉस अगर कुछ हो रहा है तो उसी को फाइंड आउट करना है, तो कि वो कितना हो रहा है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, लास्ट तक आते आते बिल्कुल गला खराब हो जाता है। खैर देखते हैं, इसका आसान तरीका बताती हूँ। वैसे तो आपने इसके बहुत डिफिकल्ट तरीके देखे होंगे, बहुत लॉन्ग मेथड आपको सिखाए जाएंगे, पर मैंने आपको बताया कि कभी भी परसेंटेज का मामला होता है, उसमें डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है या फिर किसी पे प्राइस बढ़ रहा है, कुछ परसेंट अगर डिस्काउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस केस में इस वाली ट्रिक को अपना लेना तो आपका सवाल बहुत आसानी से मक्खन की तरह निकल कर आएगा। सवाल बोला हुआ था कि $80 जो है उतने की शर्ट थी, 15% के डिस्काउंट पे वो बिकी है। इसका मतलब टोटल आपकी 100% होगी, उसमें से 15 माइनस कर दो, 15 डिस्काउंट परसेंट है तो 15% माइनस कर दो। 100 में से 15 माइनस करोगे तो आपका 85% निकलेगा। यानी कि अब ये जो शर्ट है वो कितने प्राइस पे बिकी है, $80 थे तो $80 इंटू में 85% इतने में बिकी है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो सरल सा उत्तर है वो आता है, मतलब सब कुछ सॉल्व आउट करने के बाद आपका आंसर आता है $68। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फटाफट से कमेंट करो, बहुत सारी कमेंट्स कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, और वीडियोस आनी चाहिए नहीं लानी चाहिए, मैराथन सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या आप बाकी डोमेन्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका कोई भी डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, नाम है यूनिक क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से उसे भी ज्वाइन कर लो। और हाँ, आप अपना जो ये चैनल है यूनिक क्लासेस, इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। SOSC यूनिकन्स को भी जल्दी से सब्सक्राइब करो। और क्या आप सब चाहते हो कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लाइव क्लास में भी सॉल्व कराऊं, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।